नमस्कार फ्रेंड्स, आ गया हूँ फिर से सताना विशाल फिर से एक नए वीडियो को साथ कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। तो आज मैं कुछ एक गजब सी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक के बारे में आप सभी हमेशा बोलते हैं। कम ऑन, आप सभी हमेशा बोलते हैं। तो एक वर्ड है जिसके पीछे पूरी दुनिया घूमती है। एक वर्ड है जिसके पीछे पूरी दुनिया घूमती है। उस वर्ड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन है वो वर्ड? उस वर्ड का नाम है सक्सेस। यस, ये वही वार है जिस वार के पीछे पूरी दुनिया घूमती है। कम ऑन, पूरी दुनिया इस सक्सेस नाम के वार के पीछे पूरी घूमती है। बहुत मेहनत करती है कि वो इस चीज को पाले। तो फिर ये चीज क्या है, ये सक्सेस क्या है? तो फिर मैंने थोड़ा बुक में पढ़ा। मुझको तो कंप्लीटली क्लियर भी नहीं पता वो क्या है, लेकिन मुझे जितना भी पता है मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको भी इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। तो फिर सक्सेस ना हर व्यक्ति के लिए अलग से हो सकता है। सक्सेस कोई एक चीज नहीं है। आप कभी सक्सेस देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा है? किसी ने भी सक्सेस को नहीं देखा, लेकिन सक्सेस को हम सभी लोग फील कर सकते हैं। कम ऑन, यहाँ हाथ लाइए। सक्सेस को कोई नहीं देखता, लेकिन सक्सेस को हर व्यक्ति फील कर सकता है। सक्सेस, मैंने बोला सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग से हो सकते हैं। हर व्यक्ति का मीन सक्सेस कुछ और हो सकता है। आपके लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है, उसके लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है। देख, एग्जाम्पल लेते हैं, एक किसान। देखिए, किसान के लिए ना सक्सेस कुछ अलग सी चीज है। किसान का अगर उसके खेती में कुछ ज्यादा फसल हो जाए, उसके ज्यादा मुनाफा हो जाए, तो उसके लिए वो सक्सेस है। एक बच्चा जो आईआईटी नीट का और जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो उसमें क्रैक कर देता है तो वो उसके लिए सक्सेस है। किसान के लिए खेती सक्सेस है, एक आईआईटी के लिए आईआईटी जाना सक्सेस है, एक बिजनेसमैन के लिए उसका मुनाफा ज्यादा होना उसके लिए सक्सेस है। देखिए, सक्सेस क्या है? सक्सेस का मीन्स वो है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में अगर आप अच्छा करते हैं, माहिर करते हैं, समय से पहले कर देते हैं, ज्यादा मुनाफा से करते हैं, इसी को बोलते हैं सक्सेस। एक सिंगर के लिए गाना गाना सक्सेस होता है, वैसे हर व्यक्ति के लिए सक्सेस कुछ अलग अलग सी चीज है। तो सक्सेस ना एक तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है यार। नहीं, बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अगर बोले तो सक्सेस स्पेशल तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो है सीक्यू है। कम ऑन, सीक्यू। सीक्यू, ये सीक्यू नाम का चीज क्या है? सीक्यू वही चीज है। सीक्यू का मन से क्लियर, कंप्लीट, कॉन्क्रीट। तीन तीन है, कंप्लीट, क्लियर, कॉन्क्रीट। देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझता हूं कि ये सीक्यू का मीन्स क्या होता है। मान लो जो आपको एक पढ़ाई करने दिया जाए कि आप वो पढ़ाई को खत्म करिए, तो फिर आपको 10 पेज लिखने के लिए दिया कि फेयर उठाए। फेयर नोट उठाते ना बच्चे लोग, फेयर नोट उठाते हैं ना, वो आपको फेयर नोट उठाने के लिए 10 पेज दिया गया। तो आपने 10 पेज उठाया। 10 पेज उठाने के बाद आपको जब खाता खाता आपने दिखाया गया, तो आपने क्या 10 पेज उठा लिया? 10 पेज उठा लिया। मानो आपने 10 पेज तक आपको बोला गया था कि 10 पेज उठाना है, तो आपने 10 पेज उठा लिया। इसका मतलब आपने काम को कंप्लीट कर दिया। आपने काम को कंप्लीट, 10 पेज बोला गया था, आपने 10 पेज कंप्लीट कर दिया। लेकिन आपने क्या किया? उसके अंदर कुछ चीजें लिखा है, कुछ चीज आपने नहीं लिखा, ठका दिया। कुछ चीज लिखा, कुछ चीज नहीं लिखा। तो फिर आपने काम को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया। आपने काम को कंप्लीट कर दिया, 10 पेज लिखने बोला था, आपने 10 पेज लिख दिया, लेकिन आपने काम को क्लियर नहीं किया, इसलिए आपका काम अधूरा हो गया। वो क्लियर नहीं हुआ। कंप्लीट तो हो गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। मान लो आपने क्लियर लिखा, कंप्लीट 10 पेज भी लिखा, सभी लिखा, कुछ भी माइनस नहीं किया, रिड्यूस कुछ नहीं किया, जितना बोला था कंप्लीट क्लियर कर दिया, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब हैंड राइटिंग अच्छा नहीं की, जल्दी जल्दी तक 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 वो बंदर देखने जैसा लिख दिया। तो आपने क्लियर तक कर दिया, कंप्लीट तक कर दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब आपका काम अभी भी अधूरा है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो ये तीन चीजें फॉलो करें। सीक्यू, उसको क्लियर भी करें, उसको कंप्लीट भी करें, और उसको कॉन्क्रीट भी करें, तभी जाके आपका काम सफल होगा। और सफल होने को ही बोलते हैं सक्सेस। मान सुनिए, कुछ लोग ना जिंदगी में बहुत अकेले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग जिंदगी में बहुत अकेले हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले ही बहुत है। कुछ लोग अकेले ही बहुत है। तो फिर हर व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं पाता। उसके
एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि देखिए मैं इसको बिजनेस के एग्जाम्पल से लेता हूँ, आप इसको जॉब के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हर एक काम करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो है संस्कार। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। क्या चाहिए? संस्कार। आपको हर काम करने के लिए संस्कार चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि संस्कार से आता है विचार। आपके संस्कार से आपका विचार आता है और विचार से बनता है व्यवहार। विचार से बनता है व्यवहार। ध्यान सुनिएगा, संस्कार, संस्कार से आता है विचार, विचार से आता है व्यवहार। जैसा करोगे व्यवहार, आपके बारे में वैसा होगा प्रचार। जैसा करोगे व्यवहार, आपके बारे में वैसा होगा प्रचार। एक बार बढ़ गया प्रचार तो बढ़ जाएगा आपका व्यापार, और बढ़ गया अगर व्यापार तो आपका सपना हो जाएगा साकार। देखिए मैं इस चीज को थोड़ा दो से आपको समझाता हूं। हर काम के लिए मैंने क्या बोला? संस्कार चाहिए। संस्कार, क्योंकि संस्कार से आता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार। आप जैसा करोगे व्यवहार, आपके बारे में वैसा होगा प्रचार। एक बार बढ़ गया प्रचार तो बढ़ जाएगा आपका व्यापार। देखिए मार्केट में अगर आप किसी भी दुकान का प्रचार बढ़ जाए ना, तो उसका व्यापार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि एक बार बढ़ गया प्रचार तो बढ़ जाएगा व्यापार। अगर बढ़ गया व्यापार तो हो जाएगा आपका सपना साकार। साकार हो गया सपना। तो ये थे कुछ रास्ते, जो रास्ते के आपको देख कुछ लोग ना समझते हैं कि बहुत बेवकूफी जैसे काम करते हैं, संस्कार नाम की उनका चीज नहीं। अरे हिंदुस्तानी है हमारा, हिंदुस्तानी, संस्कार तो रहना ही चाहिए। बहुत संस्कारी व्यक्ति हमारी दुनिया के अंदर है। अगर आप संस्कार नहीं रखे, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति संस्कार नहीं करेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने ये नहीं बोला। विदाउट संस्कार भी बहुत लोग कुछ काम करते हैं, चोरी गुंडागिरी भी लोग भी करते हैं ना। देखिए पैसा इनकम कोई अच्छे काम से करता है तो कोई बुरे काम से करता है। कोई चोर चोरी करके पैसा इनकम करता है, एक मजदूर मेहनत करके पैसा इनकम करता है। लेकिन इसके काम में, मजदूर के काम में संस्कार होता है, लेकिन चोर के काम में संस्कार नहीं होता। देखो कहते हैं ना, मैंने डर्टी हैंड्स से द ट्रूथ ऑफ मनी। मीन्स जो गंदे हाथ होते हैं ना, वो गंदे हाथ ही बताते हैं कि ये पैसा मेहनत का कमाया है। जिसके हाथ पूरे साफ होते हैं ना, वो उनका पैसा सच्चा पैसा नहीं होता। और जिनका पैसा सच्चा होता है उनके हाथ कभी साफ नहीं होता। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, तो बहुत मेहनत करके सक्सेस हम पाते हैं, तो इसको सक्सेस बोलते हैं। देखिए मैंने ना हमारा थॉट प्रोसेस से कुछ ना अभी हमारे समाज में सिर्फ 3-4 चीजों पर लोग ध्यान देते हैं। या तो एक होता है क्या डॉक्टर, या तो इंजीनियर, एक तो होता है क्या वो जो डॉक्टर इंजीनियर IAS OS। अगर क्लास में बच्चों को पूछा जाए ना, बच्चे बड़े होकर क्या बनोगे, तो एक लाइन पूरी डॉक्टर बन जाती है, दूसरी लाइन पूरी इंजीनियर बन जाती है, तीसरी लाइन के बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े होकर क्या करेंगे, बड़े पिता माता जो बनेंगे वो बनेंगे, और चौथा लाइन सोचते हैं जो लोग ये लोग बोलेंगे वो हम भी बोलेंगे। देखिए अगर 100 बच्चों में से सब लोग हाथ उठा देते कि हम डॉक्टर होंगे, डॉक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस नहीं पा रहे हैं, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। क्यों? अगर आप ये CQ फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ आगे जिंदगी बढ़ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि सक्सेस किसको बोला जाता है, सक्सेस क्या चीज है, ये आप समझ लीजिए कि सक्सेस क्या चीज है। तो आते हैं कुछ एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब तो सक्सेस का आप थोड़ा सा ज्ञान हो ही गया हुआ कि सक्सेस किसको बोलते हैं। तो फिर हम एक दूसरे ज्ञान के ऊपर आते हैं, पेरेंटिंग। ये स्पेशली वीडियो मम्मी पापा के लिए होते हैं। तो हम इस पेरेंटिंग का वीडियो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेरेंटिंग क्या होता है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बोला हूं कि पेरेंटिंग किसको बोलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग पता लग गया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए यार, इतना सा थोड़ा ही काम है। एक लाइक करने के लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है। नमस्कार, विजय भव।